नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार जातीय आधारित जनगणना के बारे में। दोस्तों, बिहार जातीय आधारित जनगणना जो यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, आज से जो है आप लोग का जाति आधारित जो जनगणना है वो यहाँ पे बिहार में होने वाला है। इसको लेकर जो है ऑफिशियल नोटिस जो है बिहार सरकार की तरफ से आप लोग का जारी कर दिया गया है कि कब से कब तक आप लोग का जो पहला चरण का यहाँ पे जनगणना है वो यहाँ पे होने वाला है। साथ में दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग का जनगणना होगा उसमें आप लोग का क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आप लोग का डिटेल यहाँ पे मांगा जाएगा, वो सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ में आप लोग को किस तरीके से डिटेल देना है जिससे कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लाभ मिल सके, क्योंकि यहाँ पे जो जनगणना है दोस्तों वो आप लोग का जल्दी यहाँ पे नहीं होता है। तो आप लोग को जो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जो डिटेल है उसको यहाँ पे देना है जिससे कि आप लोग का बाद में कोई भी परेशानी ना हो। जो भी आप लोग का डिटेल है वो आप लोग को अच्छी तरीके से यहाँ पे भरवाना होगा। अब कहाँ पे आप लोग को क्या लिखवाना होगा, किस तरीके से डिटेल देना होगा, सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड का सब्सक्राइब दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से आप लोग का जाति आधारित जनगणना के लिए यहाँ पे जो नोटिस जारी किया गया वो नोटिस मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप लोग का जो नोटिस है वहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से आप लोग का जारी किया गया है। बिहार जाति आधारित गणना, महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे आप लोग का बताया गया। यहाँ पे आप लोग को जानकारी दिया गया दोस्तों, बिहार जाति आधारित गणना में प्रथम चरण मकान बड़ीकरण एवं संक्षिप्त मकान सूची के निर्माण का कार्य दिनांक 7/1/2023 से लेकर 21/1/2023 तक की अवधि में किया जाना है। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि प्रथम चरण में जो आप लोग यहाँ पे लिया जा रहा है वो आप लोग का मकान का डिटेल यहाँ पे लिया जा रहा है, नंबरीकरण आप लोग का किया जा रहा है, यानी कि मकान नंबर यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। तो ये जो पहला चरण आप लोग का रहने वाला है और इसका जो आप लोग का यहाँ पे गणना है वो आप लोग का 7/1 यानी कि आज से शुरू कर दिया गया है और 21/1/2023 तक आप लोग यहाँ पे गणना चलने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग का ऑफिशियल जो नोटिस है वो आप लोग यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। आप दोस्तों बात करते हैं कि आप लोग को डिटेल क्या क्या भरना है, कहाँ पे क्या डिटेल भरना है, वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो आप लोग का जातिगत जनगणना हो रहा है उसमें जो आप लोग यहाँ पे गणना करेंगे वो आपके नजदीकी जो यहाँ पे शिक्षक होंगे, यानी कि जो यहाँ पे सरकारी स्कूल के मास्टर होते हैं वो आप लोग यहाँ पे जाति आधारित जनगणना करेंगे। जो सरकारी स्कूल के यहाँ पे मास्टर होते हैं वही जो यहाँ पे जनगणना का काम करेंगे। तो इस बात का भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। कुछ इस तरीके से आप लोग का फॉर्मेट यहाँ पे जारी किया गया, कुछ इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे जो फॉर्म है वो आप लोग का जारी किया गया। इसी फॉर्म को आप लोग को भरना है और इसी में जो आप लोग का डिटेल है वो यहाँ पे मांगा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग का जिला का नाम पूछा जा रहा है, फिर आप लोग का प्रखंड का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, फिर आप लोग का पंचायत का नाम पूछा जा रहा है, फिर आप लोग का वार्ड संख्या। तो ये सब जो है आप लोग का पूछा जाएगा। सिर्फ आप लोग को वार्ड संख्या पूछा जाएगा, बाकी सब कुछ जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे भर के लाएंगे। जो भी मास्टर साहब यहाँ पे जो है आप लोग का जाति आधारित जनगणना के लिए आएंगे वो खुद से यहाँ पे जो ये सारा कुछ यहाँ पे भर के लाएंगे। उसके बाद नीचे आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से जानकारी दिया गया। यहाँ पे आप लोग का जो संख्या पूछा जा रहा है तो ये सब जनगणना करने वालों के लिए है, तो ये सब जो वो खुद से यहाँ पे भर लेंगे। अब दोस्तों नीचे आप लोग यहाँ पे जो डिटेल है वो आप लोग का मांगा जा रहा है, जो कि आप लोग का मकान का सूची विवरण है, यानी कि आप लोग का जो मकान है उसका पूरा विवरण यहाँ पे मांगा जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो मकान का आप लोग का नंबरीकरण किया जा रहा है तो उसी के लिए आप लोग का डिटेल लिया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग का भवन संख्या और दूसरा आप लोग का मकान संख्या। यहाँ पे दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भवन संख्या और मकान संख्या दोनों आप लोग का अलग अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे मकान और भवन तो दोनों एक ही होता है, तो क्यों अलग अलग यहाँ पे किया गया है। तो ऐसा आप समझ लीजिए कि बिहार में जो है बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास की मकान एक ही है, लेकिन एक ही मकान में जो बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। मान लीजिए कि आपके पिताजी का यहाँ पे मकान है और उसमें आपके पिताजी भी रहते हैं और आपके 2-3 भाई भी रहते हैं। तो ये सब जो है आप लोग का अलग अलग यहाँ पे मकान हो गया और जो भवन है वो आप लोग का एक ही काउंट होगा, लेकिन यहाँ पे जो मकान है वो आप लोग का अलग अलग यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि मान लीजिए कि एक मकान है उसमें एक ही परिवार रहते हैं, यानी कि आपका खुद का स्वयं का मकान है, तो उसमें जो भवन यहाँ पे लिखाएगा। अगर आप जो है पिताजी के मकान में रह रहे हैं और पिताजी, आप खुद और आपके भाई जो सभी एक ही मकान में रह रहे हैं लेकिन अलग अलग यहाँ पे जो है आप लोग रहते हैं, तो ऐसे में आप लोग का मकान संख्या में जो आप लोग यहाँ पे डिटेल दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि एक भवन में जो है कितने मकान संख्या है तो वो आप लोग यहाँ पे पूछा जाएगा। तो मान लीजिए कि आप 3 लोग रहते हैं, आपके पिताजी हैं, आपके भाई हैं और आप खुद हैं, तो यहाँ पे 3 आप लोग का मकान संख्या यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। उस पर दोस्तों यहाँ पे आप लोग का पूछा जा रहा है कि जिस उद्देश्य से मकान का उपयोग किया जा रहा है, तो मकान का उपयोग क्यों किया जा रहा है वो आप लोग को यहाँ पे बताना होगा। तो वो आपको खुद नहीं बताना है। अगर आप लोग का मकान जो है आवासीय रहेगा तो यहाँ पे आवासीय लिखा जाएगा, अगर आप लोग का यहाँ पे गैर आवासीय रहेगा तो गैर आवासीय यहाँ पे लिखा जाएगा, कुछ और आप लोग का रहेगा तो वो आप लोग यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे व्यावसायिक रहेगा तो यानी कि व्यवसाय के लिए यूज किया जा रहा है, बिजनेस के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है तो बिजनेस यहाँ पे जो है आप लोग का लिखा जाएगा। जो भी आप लोग का कारण है जिस कारण से आप लोग का वो मकान यूज हो रहा है वो आप लोग का कारण यहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को एक बात का ध्यान रखना है कि आप अगर एक ही मकान में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और आप लोग का ऐसा होता है कि वो जो आप लोग यहाँ पे जनगणना करने आते हैं वो एक ही भवन संख्या देकर चले जाएंगे, तो
फिर आप लोग को आगे चलकर दिक्कत होगा, आप लोग को अलग अलग यहाँ पे लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि भवन संख्या में आप लोग को यहाँ पे नहीं डलवाना है, आप लोग को मकान संख्या में जो है अलग अलग अपना जो डिटेल है उसको यहाँ पे डलवाना है। मान लीजिए कि 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, जितना भी लोग आप एक मकान में रहते हैं वो आप लोग को मकान संख्या में यहाँ पे डलवाना है। फिर आप लोग को परिवार की संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो कितने लोग आप यहाँ पे रहते हैं, कितना परिवार रहता है। तो मान लीजिए कि 5 परिवार रहता है, 3 परिवार रहता है, तो जो भी रहता है वो आप लोग यहाँ पे लिखा जाएगा, 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पे करके आप लोग का लिखा जाएगा। फिर आप लोग को परिवार का जो मुखिया होंगे उनका नाम यहाँ पे लिया जाएगा। मान लीजिए कि आप लोग 2-3 लोग यहाँ पे दिए हैं, यानी कि आप खुद भी रह रहे हैं, आपके पिताजी भी रह रहे हैं, आपके भाई रह रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग का जो है अलग अलग यहाँ पे लिखा जाएगा। मान लीजिए आपके जो पिताजी हैं उसमें जो है आप लोग का परिवार का जो मुखिया होगा उसमें जो पिताजी का नाम लिखा जाएगा, आपका जो यहाँ पे रहेगा उसमें आपका जो है परिवार का मुखिया में नाम लिखा जाएगा, और आपके भाई का जो रहेगा वो आपके भाई का जो परिवार का मुखिया रहेंगे, यानी कि आपके भाई का जो नाम है वो आप लोग यहाँ पे लिखा जाएगा। तो तीनों का अलग अलग जो परिवार का मुखिया है वो आप लोग का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, जिससे कि आप लोग का जो जनगणना है उसमें साफ साफ ये बताया जाएगा कि आप लोग जो है एक ही मकान में रहते हैं, लेकिन आप लोग जो है अलग अलग परिवार हैं, अलग अलग बांटे हुए हैं, आप लोग जो है अलग अलग यहाँ पे रहते हैं, सारा कुछ आप लोग का अलग है। तो इसलिए आप लोग को ये करना होगा। अब एक बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर आप जो विवाहित हैं तभी आप जो ये काम कीजिएगा, अगर आप लोग मान लीजिए अविवाहित हैं, आप अपने पिताजी के साथ रहते हैं, तो आप ये काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में जो है आप लोग का नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि वो आप लोग को जो जनगणना करने वाले हैं वही जो है आप लोग का नाम ना दे। तो ऐसे में आपको करना क्या है, मान लीजिए कि आप विवाहित हैं, आप जो है अपने पति पत्नी रहते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को अलग अलग करवाना है। फिर आप लोगों को परिवार की कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जिसका भी जितना रहेगा, मान लीजिए कि आपके माता पिता रहते हैं तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, आप खुद रहते हैं, आपके पत्नी है, आपके बच्चे हैं, तो वो 3-4 यहाँ पे जो भी रहेगा वो आप लोग यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को परिवार की संख्या दिया जाएगा। फिर परिवार का क्रम संख्या, यानी कि परिवार किस तरीके से है वो आप लोग का क्रम संख्या यहाँ पे लिखा जाएगा, जो कि आप लोग को नहीं भरना है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो जनगणना करने आएंगे वही यहाँ पे भर देंगे। फिर आप लोग को दौरे की तिथि यहाँ पे जो आप लोग का दिया जाएगा, यानी कि किस दिन आप लोग का जनगणना हुआ है वो आपको नहीं भरना है, वो जनगणना वाले ही भर देंगे। फिर परिवार के मुखिया का जो हस्ताक्षर होगा, यानी कि जिनका यहाँ पे नाम दिया गया है उनको यहाँ पे जो सिग्नेचर करना होगा। मान लीजिए वो वहां पे उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में आपको करना क्या है, आप खुद भी यहाँ पे जो गार्जियन रहेंगे, जो भी घर के यहाँ पे बड़े रहेंगे, उनसे यहाँ पे सिग्नेचर करवा सकते हैं, या फिर और भी उनके नाम पर कोई और लोग रहेंगे तो उनसे आप यहाँ पे सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को जातीय जनगणना के लिए जो डिटेल है वो आप लोग को यहाँ पे देना होगा। इसी तरीके से आप लोग को यहाँ पे डिटेल भरना है, तभी आप लोग यहाँ पे अलग अलग माने जाएंगे। नहीं तो आप लोग का एक ही भवन में आप लोग का सारा का कर दिया जाएगा, तो आप लोग अगर 4-5 लोग बांटे हुए भी हैं तो भी आप लोग को लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मैंने आप लोग को पूरा जानकारी दे दिया है कि किस तरीके से आप लोग का जातीय जनगणना होने वाला है और किस तरीके से आप लोग को डिटेल यहाँ पे भरना होगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं इस वक्त तक के लिए धन्यवाद।